12 के ऑप्टिक्स का ये 8वां क्लास है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कल भी यही टी-शर्ट था तो देख करके मत समझ लीजिएगा ये पिछला क्लास ही है, नया क्लास है। कल गंदा नहीं हुआ था, दिन भर बैठे रहते हैं ना। तो अभी जो है कल हम लोग देख रहे थे ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन, वहीं से आगे बढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हमने देखा था A'(B' by AB = V/T। आप पिछली क्लास का फिगर अगर एक बार अपने कॉपी नोटबुक को लटकर देखिए तो उसमें दिखेगा कि A'(B' साइज ऑफ इमेज था और AB जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो है। तो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। और आपने देखा था उस फिगर में कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा था और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बना था, यानी यह ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैटरल मैग्निफिकेशन M इक्वल टू, M से हम लोग दिखाते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन को, M इक्वल टू, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी इमेज का डिस्टेंस है, इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो याद रखेंगे हम लोग कि जब भी लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उसको M से डिनोट करेंगे, तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये रेशियो उतना ही होगा जितना इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ये हमारा मुख्य लाइन है। हालांकि आप लोग देखिएगा कहीं कहीं किसी किताब में, नोटबुक में, तो कई जगह हम माइनस लगा के दिखाएगा, ये दिखाएगा। इसके पीछे भी कई सारे लॉजिक्स हैं, लेकिन हम इन सब लॉजिक्स में आपको उलझाना नहीं चाहते हैं। हम उलझन कम हो और हमारा काम ज़्यादा हो, ऐसे रास्ता को फॉलो करेंगे। तो अभी कुछ माइनस वगैरह ऐसा कुछ नहीं समझना है, अभी सीधा आपके दिमाग में ही रखना है। अब थोड़ा सा हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम में यानी न्यूमेरिकल्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे मैग्निफिकेशन का, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सच कहूं तो मैं आपको जिस तरह से ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा जो 9th पास करे 10th में आया और पढ़े तो सारा बात समझ जाएगा और सीख जाएगा। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है कि जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है वो भी सब कुछ सीख सकता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के डिफिनेशन में इसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखते हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, देखिए आप ये। अब हमारे साथ समस्या क्या है वो भी हम आपको अवगत कराते हैं। पहले मैं इमेज बना लूँ, मान लीजिए इमेज बना, यहाँ ये इमेज भी फैला हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट हुआ और ये हमारा इमेज आ गया। अब हमारे साथ समस्या ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहाँ से मापते हैं, पोल से। कहाँ से मापते हैं, पोल से। अब पोल से हम यानी पोल यानी कि सामने से, इस सामने से देख रहे हैं, पोल से हम ये दूरी u लें कि यहाँ से ये दूरी, देखिए ना, यहाँ से ये दूरी u ले लें कि यहाँ से ये दूरी यहाँ तक पूरा लेकर के यहाँ तक u ले लें। क्या ये समस्या इस सामने तक, क्या ये समस्या आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं? हम तो महसूस कर रहे हैं कि हम u कहाँ से लें, इस किनारे तक की दूरी को लें, इस मिडिल वाले पोर्शन को लें, इस लास्ट एंड वाले को लें, क्या ले, ये हमको तो परेशानी महसूस हो रहा है। आप लोग को हो रहा है क्या? तो इसका एक समाधान छोटा सा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस किनारे तक यू लेते हैं, इस किनारे तक हम यू लेते हैं तो ये वास्तव में क्या है कि ये किनारे तक लिया जाए, समझिए ये किनारे तक मैंने लिया है।
तो ये क्या है, ये क्या है कि ये u में चेंज है, यानी du है। आप पढ़े ना कैलकुलस मैथमेटिकल फॉर्म में, du है ये स्मॉल चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, देख रहे हैं आप। तो ये हमारा du है। अब इसी प्रकार से अगर हम इसे v कहते हैं तो ये हमारा v। देख रहे हैं। अब यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, du। यहां पर साइज ऑफ इमेज क्या है, dv। तो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी dv बाई du। आप समझ गए मैग्निफिकेशन क्या होगा, dv बाई du। पहले हम कह दिए कि हमने जो फिजिक्स सीखा है उसमें रटना नहीं है, हमारा फिजिक्स रटने वाला नहीं होता है। तो इतना 2 साल हो गया, 2 साल पढ़ा रहे हैं, बुझ रहे एकदम पूरा लॉकडाउन था, अब तब हमको जो है कैसे समझा हुआ बात है, याद हमको नहीं रहता। आप लोगों को हैरानी होगी कि हमको छोटा सा बात आप कह दीजिएगा हम भूल जाते हैं। लगता है सब फला दिन आपको फला चीज कहे थे, तो कहा था हमको थोड़ी याद रहता है, वो याद नहीं रहता है। क्योंकि हमको 2000 ईस्वी में आप लोग बताए होंगे कभी कभी हेपेटाइटिस भी हो गया था, उसका जो मेडिसिन चलता है लेमिविडिन, तो ब्रेन की मेमोरी को बहुत खराब कर देता है। तो हमको याद नहीं रहता है, कुछ कोई भी चीज याद नहीं रहता है। इसके बावजूद पूरा फिजिक्स याद रहता है। इसके पीछे वजह है कि इसको समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात ही नहीं है। ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, तो हमें सिर्फ dv बाई du से बात करनी है, यानी हमारा जो वास्तव में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा। पहले मैं थोड़ा सा ये जिक्र कर देता हूँ कि यहाँ पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बातें होंगी, क्या होगा यहाँ, जरा मैं उसको जिक्र करूँ। हियर इन प्रेजेंट सिचुएशन, हमारे हर साल का आप कॉपी देखिएगा ना, तो आपको अलग तरीके से दिखेगा लिखा हुआ। वही बात, इन प्रेजेंट सिचुएशन dv जो है हमारा, ये है साइज ऑफ इमेज, और du जो है हमारा, ये है हमारा साइज ऑफ। अब हमें चूंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करना है, तो हम यहाँ कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इसे हम m डैश से लिखते हैं। उसको m लिखे तो इसको m डैश से लिखते हैं। इसी m डैश को बहुत जगह m प्राइम भी बोलते हैं, m प्राइम। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर जो साइज है इमेज का, वो क्या है, dv। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट का साइज वो क्या है, d। तो इस प्रकार से dv बाई du हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मान है। यानी हमें dv बाई du का वैल्यू जानना है। अब हम dv बाई du का वैल्यू कैसे जानेंगे, तो हमें u और v में कोई रिलेशन ढूंढना होगा। और u और v में रिलेशन को सब जानते हैं क्या, बताइए, मिरर फॉर्मूला से, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये क्या है, 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई। इसको मैं ऐसे लिख दूं, v को बोलेगा v पावर माइनस 1 प्लस u पावर माइनस 1 f पावर माइनस 1। और आप जानिए किसी भी मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट, फिक्स होता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलिएगा, u का वैल्यू बदलिएगा, तो v का वैल्यू बदलेगा, लेकिन f कांस्टेंट होगा। ये जानते हैं ना आप लोग। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, विथ रिस्पेक्ट टू u कर दिया, u के तुलना कर रहे हैं। अब देखिए वो तुलना कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, d पावर माइनस 1 बाई du प्लस du पावर माइनस 1 बाई du इक्वल टू df पावर माइनस 1 बाई du। अब समझ में आ रहा है ना, तो पावर पीछे, पावर में से गया। ये अभी ये इतना डिफरेंस किसका हुआ, पावर का, सिर्फ पावर का। जो पावर पीछे आया पावर से घटा,
अब पावर के अंदर में क्या है, v को डिफरेंस कर dv बाई dt, कोई दिक्कत? फिर इस पावर का पावर पीछे पावर से घटा दीजिए, अभी पावर का डिफरेंस हुआ। अब पावर के अंदर में क्या है u, du बाई dt, और du बाई dt फैक्टर कैसे कर सकते हैं आप, वन हो जाए। वैसे ऐसे फिजिक्स में नहीं बोलना चाहिए, कट जाएगा। चलिए सर u का u के रिस्पेक्ट में वन होगा, और इस f कौन से क्या होगा, जीरो, क्या होगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, और 1 बाई वी स्क्वायर, समझ में आया, dv बाई, और ये माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इक्वल टू जी, यानी माइनस 1 बाई वी स्क्वायर dv बाई du इक्वल टू 1 बाई यू स्क्वायर, यानी dv बाई du इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई, देख रहे हैं। और यही तो हमारा लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन एम डैश है, देयरफॉर एम डैश मतलब समझ आइए आप कि हम लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। लेकिन हम लोग बात जनरली मॉडुलस में करते हैं, तो मॉड लगा देते हैं उसको, ये वी स्क्वायर बाई, ये हमारा, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत समझने में? किस प्रकार इसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन को देखा है, और पिछले क्लास में ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को देखा था। तो दोनों में एक बहुत ही खास रिलेशन जो आपको अभी समझ में आ भी गया होगा, कुछ इस तरह से। देखिए, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन वास्तव में एम डैश जो है वो बराबर है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन एम के स्क्वायर की। अब वर्ड्स देखिए, क्योंकि आपने जो अभी देखा है, एम बराबर देखा है वी बाई यू, और एम डैश बराबर देखा है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इस दोनों से आप क्या कह सकते हैं कि एम डैश जो है वो एम का स्क्वायर, ये जो रिलेशन है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में ये रिलेशन। इस पर एक छोटा सा आप चाहे तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इस पर एग्जाम्पल क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका जितना ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन दिया जाएगा उसका एम स्क्वायर गुना, यानी अगर एम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन दिया हुआ तो एम स्क्वायर गुना कर दीजिएगा, तो खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई क्यूब दे देगा, क्यूब, और क्यूब को कहेगा कि किसी कण के मिरर के सामने में रख दिए, क्यूब का पहले तो सब साइड बराबर था ऑब्जेक्ट का, और इमेज पूछेगा कि बताइए इमेज का वॉल्यूम क्या होगा, पूछ देगा। अगर मान लीजिए तो इमेज का वॉल्यूम पूछेगा, तो नीचे जो बेस होगा, बेस का लेंथ, उसको एम स्क्वायर गुना करिएगा, और हाइट पे उसको एम गुना करिएगा। इस प्रकार बेस का एरिया निकालिए और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे वाला में जो भी होगा इसके अलाउंग, एक्सेस के अलाउंग, उसको एम स्क्वायर टाइम्स करना है। आप चलिए, वो लिखने में परेशानी ये है हमें कि हम इस बात को लिखे कैसे। समझिए कि क्यूब है, और किसी कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया, और इसके साइड का लेंथ ए, और इसका इस कॉनकेव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जो है वो एम है। ए क्यूब of side length A is placed in front of a concave mirror having transverse
magnification m, then find the volume of image. वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम निकाल। तो ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन आप बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो जो वर्टिकल हाइट वाला जो साइड है वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो इमेज बनेगा उसका जो वर्टिकल हाइट होगा, वर्टिकल हाइट ऑफ इमेज वो क्या होगा, m टाइम्स a हो जाएगा। और बात समझ रहे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, यहाँ पर चित्र समझाते हैं तो समझ में आएगा। हम ये करना चाह रहे हैं कि आपने अभी सिंपल तरह बनाना है, ऐसे सिंपल तरह बनाना है ताकि दिखने में ठीक हो। हम देते हैं ए बी सी डी, कोई दिक्कत। इसका इमेज बना मान लीजिए कहीं यहाँ बना मान लीजिए, इसका नाम देते कुछ भी, ए डैश, उल्टा हो गया, यहाँ से ए डैश, ये हमारा हो गया बी डैश, ये हमारा हो गया सी डैश, और ये हमारा हो गया डी डैश। अब देखिए जरा, वास्तव में जो ए डैश बी डैश हुआ वो एम गुना ए बी होगा, यानी एम ए हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ए डैश बी डैश होगा, ए डैश बी डैश होगा वो एम स्क्वायर गुना ए डी होगा। पकड़िए बात को, यानी एम स्क्वायर है। और गौर से वॉल्यूम निकालना है, जिसको थोड़ा सा और समझिए। मैं इसलिए फिगर नहीं बना रहा, इसीलिए इस एग्जाम्पल को नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें इस सब बातों को समझाना है। जो बच्चा एक बार में देख के पकड़ लिया हो तो पकड़ लिया, जो नहीं पकड़ा वो सोचते रह जाएगा। देखिए ये जो नीचे वाला है ये हमारा हो गया एम स्क्वायर ए, लेकिन ये जो साइड वाला है ये तो तिरछा है ना, तो ये तो वास्तव में एम ए ही रहेगा। नहीं समझ में आया? अरे ध्यान दो, नीचे का जो बेस होगा चौकोर ऐसे होगा ना, आगे में मिरर है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला वो तो एम स्क्वायर ए हो गया, लेकिन ये वाला जो ऐसे रखा हुआ है ऐसे, वो क्या होगा, एम ही रहेगा। और ये जो हाइट है ये क्या है, एम नहीं होगा। इस कंडीशंस में वॉल्यूम ऑफ इमेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इमेज जो होगा बेस, ये हमारा बेस, ये देखिए ये हमारा बेस है, बेस इनटू हाइट, ये हमारा हाइट हुआ। तो बेस हमारा क्या होगा, एम स्क्वायर ए इंटू एम ए, एम स्क्वायर ए इंटू एम ए, ये हमारा बेस हुआ, इंटू हाइट, हाइट क्या यानी क्या हो जाएगा, एम क्यू ए क्यू, ये भी होगा M4 हो जाएगा ना, M4 ए, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर इसमें एम स्क्वायर टाइम्स हुआ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नॉट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ रहे हैं? तो ये होगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज कब रियल होता है और कब वर्चुअल होता है, इस पर बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा जोर देकर सोचिए तो याद होगा, जो आपने 10th के क्लास में देखा होगा कि जब कॉनकेव मिरर होगा तो उसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज संभव है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट अगर रियल हो, वास्तविक ऑब्जेक्ट हो, तो उसके वास्तविक और काल्पनिक, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है। हम इसे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं पॉइंट बनाकर। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट बोथ रियल एंड वर्चुअल image can be formed by
कॉनकेव मिरर। ध्यान दे रहे हैं? ये लाइन समझकर स्पष्ट हो जा रहा है कि रियल वस्तु के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए बोथ कॉमा रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक और काल्पनिक, इमेज कैन बी फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। यानी ध्यान देना है कि रियल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है ये याद करिए। हम जब पढ़ाए होंगे ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं तो उसमें बताने क्लास सेकंड में, दूसरे क्लास में हम कहे होंगे कि इंसिडेंट रे के कटान बिंदु को ऑब्जेक्ट पॉइंट करते हैं, और जब हम इंसिडेंट रे को पीछे बढ़ाते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट मिलता है, और आगे बढ़ाते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलता है। तो पीछे बढ़ाएंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं कि माइनस साइन है। सो रियल ऑब्जेक्ट के लिए दैट इज फॉर रियल यू मतलब ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज निगेटिव। ध्यान रखिएगा इस बात, यू हमेशा निगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट रियल होगा। ध्यान रहेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड देखिए, इफ यू का मान पोल और फोकस के बीच में हो ना, पोल और फोकस के बीच में हो, यहाँ पर हम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लस या माइनस, बिना चिन्ह इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो यू जो है हमारा वो पोल से फोकस के बीच में, यानी पोल से शुरू करें, पोल शुरू करें और फोकस के बीच में हो। समझ रहे हैं? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल और फोकस बीच में हो तो इमेज इज वर्चुअल, फोकस देन इमेज इज वर्चुअल, देन इमेज इज वर्चुअल, दैट इज वी इज वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल इमेज कब मिलता है? जब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाइएगा, और रिफ्लेक्टेड रे को मिरर में पीछे बढ़ाइएगा, मतलब मिरर के दूसरी तरफ चले गया, तो उस तरफ तो प्लस होगा, यानी दैट इज वी इज पॉजिटिव, यानी वर्चुअल इमेजिकेशन वी को क्या लेना है? तो याद रखना है, अभी बातें हो रही है किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में दिमाग रखना है, कॉनकेव मिरर में अगर हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो पोल और फोकस बीच में ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज हमारा वर्चुअल बनता है, यानी वी पॉजिटिव लेंगे, और यू तो हमारा नेगेटिव है, पहले का रियल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ऑल्सो साथ ही इफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो फोकस और पोल के इंफिनिटी बीच में हो, फोकस से लेकर इंफिनिटी के बीच में हो, देन इमेज इज रियल, दैट इज रियल होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पर काटे, यानी मिरर के तरफ बढ़ा, मिरर मान लीजिए जैसे ये मिरर है, अब ये रह गया, यहाँ रिफ्लेक्ट वर्ड किधर आया, ऐसे एक रह गया, ऐसे लौट गया, यहाँ काटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं, यानी क्या होगा? दैट इज ही इज नेगेटिव कैसे कहे समझ में आया? इंसिडेंट रे के विपरीत में मापते हैं, ये हम बताए थे। जो नए लोग आज पहला दिन आए होंगे उन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, तो वो लोग घबराइए मत। छुट्टी वक्त में आप हमसे पिछले अब तक का जो क्लास है उसका वीडियो लिंक ले सकते हैं। दैट इज फोकस अपीयर्स ऑन द हैंड। तो कॉनकेव मिरर में जब मैग्निफिकेशन दे, मैग्निफिकेशन m, तो m प्लस में भी हो सकता है और चूंकि रियल में भी बन सकता है और वर्चुअल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जब बात करेंगे m इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय साइज ऑफ इमेज होता है। तो पहले हम यहाँ एक छोटा सा हेडिंग बनाते हैं, इसी के अंतर्गत हम इसी पॉइंट के अंतर्गत बातें कर रहे हैं, इसको ऐसा करते हैं। एक हमारा एक छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ पर देखिए
फॉर रियल इमेज। रियल इमेज में क्या होगा, तो इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, यानी फॉर रियल इमेज m इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम इमेज जो हमारा उल्टा बनेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट इमेज हमारा देख रहे हैं ना, तो इमेज नीचे होगा तो हम कहें तो ऊपर प्लस लेंगे, नीचे इसलिए माइनस एच लिखते हैं और एच प्लस लिखते। ये हमारा इमेज का साइज हुआ, ये हमारा बराबर। अभी आपने देखा है कि रियल इमेज के केस में भी निगेटिव होता है, माइनस भी। और ऑब्जेक्ट रियल जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यू तो निगेटिव हमेशा होगा, ऑलवेज निगेटिव। पकड़ रहे हो, न्यूमेरिकल बनाने में यही से ध्यान रखना पड़ता है, माइनस। यानी इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, यानी m इक्वल टू क्या होगा, माइनस एच बाई एच इक्वल टू। लेकिन बुक्स में आप देखिए क्या करेगा, तो ये h बाई एच से लिखता है, इस माइनस को उधर कर देता है, तो बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा m इक्वल टू एच बाई एच बराबर माइनस वैल्यू, ठीक है। लेकिन आप इसके पीछे के रीजंस को समझिए, वास्तव में सोचते कैसे हैं कि भाई v भी निगेटिव होगा, u भी निगेटिव होगा, समझ रहे हैं। और ये ऐसे क्यों हो जाता है उसका तर्क का समझ में आया, बोलो ना, इसमें कहीं पर डाउट है तो पूछो भी। कोई डाउट नहीं है। अब यहीं पर देखिए, तो ये तो रियल इमेज की बात हुआ। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, फॉर वर्चुअल इमेज, ये सब बातें कहाँ हो रही है, कॉनकेव मिरर के लिए, ये सब बातें कॉनकेव मिरर के लिए भी हो रही है। तो इस केस में देखिए m इक्वल टू, एक चीज जानिए, जब आप कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज की बात करिएगा तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा इस मिरर में, तो सीधा होगा, ये हमारा एच भी प्लस में होगा और ऑब्जेक्ट तो हमारा प्लस लेते ही है। अच्छा, और यू जो है यहाँ पर एक छोटी सी समस्या मुझे लगता है कि फेस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने इसको इधर ऐसे करके लिख दिया है, रियली में m इक्वल टू वी बाई यू है। अगर इसको हम उल्टा पुल्टा नहीं देखे तो दिख रहे हैं, इसको हम उधर कर रहे हैं तब ये माइनस या प्लस हमको दिख रहा है। अगर ऐसे बात हम प्रॉब्लम बनाने वक्त में कोशिश करेंगे या हम कहेंगे आपको कि आप इसको इस्तेमाल करिए, इसको इस लाइन, ये माइनस पे चला तब ऐसा हो गया है, समझ रहे ना। लेकिन आप इस्तेमाल करिए जब ठीक लगा दिए इसका, समझ रहे ना, ये माइनस चला तो ये माइनस हुआ है, न्यूमेरिकल बनाने आप इस लाइन को सोच कर चलिए। और इसमें देखिए, इसमें भी क्या होता है, भी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यू क्या होता है, यानी m इक्वल टू एच बाई एच इक्वल टू वी बाई माइनस यू। इसका इस्तेमाल करिए न्यूमेरिकल, यानी माइनस लगा के इस्तेमाल करिए न्यूमेरिकल बनाने से। आप अगर आप इसको इधर कर दिया तो आपके पास और इसमें माइनस वी यू है, इसमें माइनस वी यू है, आपको तो ऐसा लगने लगेगा ना, इसलिए नहीं, न्यूमेरिकल के दोनों भेद है। इसमें m इक्वल टू प्लस वी यू ले रहे हैं, किसके केस में, रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज के केस में m इक्वल टू माइनस वी यू ले रहे हैं। दोनों में अंतर दिखा ठीक से, ये इसको हम इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोचकर प्रॉब्लम्स बनाना है, यानी जब भी कॉनकेव मिरर में सीधे मैग्निफिकेशन m दे दिया, m 2 गुना इमेज बनता है, 3 गुना इमेज बनता है, 1.5 गुना इमेज बनता है, दे दिया, यानी m का मान दे दिया, और रियल या वर्चुअल की बात स्पष्ट नहीं किया कि रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो आप वहां पर एकदम सावधान हो जाएं और दोनों केस में 2 आंसर निकालें, तब सही माना जाएगा। इंटर में क्वेश्चन में देखिए कई बार इस पर न्यूमेरिकल्स पूछा होगा, तो वहां 2 आंसर देना है, एक आंसर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, बात समझे। लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनता है, तो उसमें एक ही आंसर देंगे काम चलता है। तो कौन सा मिरर है वो देखना है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्लियर कर दे कि रियल इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर में क्लियर कर दे कि रियल इमेज बनता है, तो वो कैसे बना लेंगे,
स्पष्ट कर दिया, वर्चुअल इमेज बनता है, ओके सुनाइए। लेकिन ये रियल वर्चुअल स्पष्ट नहीं किया, सीधे मैग्निफिकेशन दे रहा है। क्या हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? सीधे मैग्निफिकेशन दे रहा है। और तब कहेगा कि आप प्रॉब्लम बना लो, तो उस कंडीशन आपको दोनों केस लेके चलना होगा। इधर क्लियर कंफ्यूजन नहीं ना रहा? अब देखिए कॉन्वेक्स मिनट में इसमें क्या होता है कि फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है? Therefore, U is always negative and he is always, इसीलिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू इसमें जो लेंगे हम h बाई एच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। यहाँ पर देखिए अभी v भी प्लस होगा इसमें और u क्या होगा माइनस, यानी m इक्वल टू माइनस, यानी इसको लेकर चलना है। इस केस में यही लेके चलना है। इस केस में अगर नहीं कुछ कह रहा है तो दोनों केस लेकर चलना है। इस पर हम एग्जांपल्स बना के दिखाएंगे कल यानी अगले लेक्चर में। आज हम सोचते हैं कि लेट हो गया है, जो शुरू से ही 10 मिनट लेट कर रहा हूँ।